सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 हिंदी माध्यम के बच्चों को गणित विषय में प्रश्नावली 7 प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 6 तक के सवाल आपने पिछली वीडियोज़ में देख चुके हैं, आप उनको सीख चुके हैं। उम्मीद है कि सभी बच्चे घर पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज हम प्रश्नावली 7 पर चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 7 में आपको सामान्यतः जोड़ के सवाल दिखाए जाएंगे, लेकिन ये जोड़ कुछ अलग प्रकार के होंगे। अलग प्रकार के कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर हम अलग अलग जो हम चीज़ें नापते हैं या मात्राएं हैं, उनसे संबंधित सवाल हल करेंगे। जैसे कि कुछ चीज़ें हम आपको सबसे पहले बता देते हैं, वो आप याद रखिए और उसके बाद ही हम इसमें किए हुए सवालों को आपको करवाएंगे। ठीक, तो पहली जो चीज़ है, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। 1 रुपया, हमारा जो 1 रुपया होता है, तो इसमें कुछ सवाल है जो रुपए और पैसे से संबंधित है। हमारा जो 1 रुपया होता है, इसमें पैसे कितने होते हैं? 100 पैसे। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम किसी से कहते हैं कि हमको पैसे चाहिए, तो एक्चुअली हमारा सही वाक्य होना चाहिए कि हमको रुपए चाहिए। ठीक है, तो पैसे का मतलब हुआ पैसा, छोटी यूनिट, छोटा मान हो जाएगा 1 रुपया। तो रुपया जो है वो पैसे से बड़ा है, ये चीज़ याद रखिएगा। मतलब 1 रुपये का जो सिक्का आप देखते हो, अगर हम आपसे पूछें इसमें पैसे कितने हैं, तो पैसे कितने हैं? पैसे होंगे इसमें 100। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 2 रुपये हो तो आप कितने पैसे बताएंगे? 200। ठीक, 3 रुपये हो तो 300 पैसे, 4 रुपये हो तो 400 पैसे। इसी प्रकार से एक छोटी सी पहले जो अठन्नी चलती थी, 8 आने जिसको बोलते थे, 1 रुपये का जस्ट हाफ होता था और उस पर लिखा होता था 50 पैसे। तो अगर 1 रुपये का हाफ यानी अठन्नी 50 पैसे की है, तो 2 अठन्नी यानी 1 रुपये मिला के कितना हो गया? 100 पैसे। तो ये चीज़ आपको कन्फर्म हो गया। दूसरा जो मान है वह है लंबाई से रिलेटेड है। हम किसी चीज़ की लंबाई या किसी वस्तु की लंबाई नापते हैं तो नॉर्मली मीटर, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में नापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 मीटर की अगर बात करें तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यानी आप जो स्केल देखते हैं, तो स्केल या आपकी पटरी जिसको बोलते हैं, उसमें जब कभी आपने देखा होगा, यहाँ 0 से लेकर 1, फिर 2, 3, 4, 5, इस तरीके से आप जो छोटी वाली स्केल होती है, छोटी वाली पटरी होती है, उसमें नीचे यहाँ पर 15 तक गिनतियाँ लिखी होती है। यानी वो कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर की। यानी 0 से लेके 1 तक की ये जो दूरी है, ये डिस्टेंस है, कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। तो बेटा 1 सेंटीमीटर के जैसे अगर 100 भाग आप कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे 100 भाग कर लीजिए, तो कितना बन जाएगा? तब 1 मीटर बन जाएगा। समझ गया? यानी 1 सेंटीमीटर की आपकी पटरी जो छोटी वाली होती है 15 सेंटीमीटर की होती है। आप ऐसे ही जोड़ के 100 सेंटीमीटर कर लीजिए, तो 100 सेंटीमीटर की दूरी टोटली हम उसको क्या बोलेंगे? 1 मीटर बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से उसी स्केल पर जब 0 से या 0 से 1 के बीच की जो दूरी है, उसमें भी आपने देखा होगा 0 से 1 के बीच में भी छोटे छोटे 10 खंड होते हैं, इस प्रकार से, है ना? तो यहाँ पर 0 से लेकर पहले वाले खंड के बीच की दूरी मिलीमीटर कहलाती है। यानी 0 से लेकर 1 के बीच की दूरी कितनी हमने बताई? 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर है, इतना, है ना? तो इसी 1 सेंटीमीटर में अगर हम इन खानों के बीच की दूरी देखें, तो ये पूरी एक खाने के बीच की दूरी क्या होगी? 1 मिलीमीटर। तो इसी प्रकार से कितने जोड़िए? 10 मिलीमीटर जोड़ दीजिए, तब जाके 1 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, 10 मिलीमीटर जोड़ दीजिए तो आप 1 सेंटीमीटर बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बार बार आप देखिए, बार बार समझिए, बार बार याद कीजिए। आप फिर से देखिए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे? 100 गुणे 10, तो हो जाएंगे 1000 मिमी। आप कहीं पर सवालों में मिमी भी लिखा हुआ देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मिलीमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे।
नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू है वो है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। बेटा यहाँ पे ग्रा लिख के और डॉट लगाया है, इसका मतलब ग्राम हो गया, ठीक है। किग्रा लिखा है यानी किलोग्राम। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जहाँ कहीं भी किलो शब्द आपको सुनाई पड़ जाए या देखने को मिल जाए, आप समझ जाइएगा कि किलो के पीछे वाले जो भी संख्या या जो भी मान है वो 1000 होंगे, ठीक है। यहाँ पर किलो के पीछे क्या है, ग्राम, तो इसका मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे। समझ में आ गया सबको? चलिए बहुत अच्छी चीज़, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम। नेक्स्ट जो मान है हमारा वो लीटर को लेके है। आपने देखा होगा कि हम लोग अपने आसपास जब कभी दूध लेने जाते हो आप, या तेल ऑयल सरसों वाला लेने जाते हो, कोई भी लिक्विड चीज़ लेने जाते हो, वो लीटर या मिली लीटर में मिलती है आपको। तो वहाँ भी हम यहाँ देख लेते हैं कि वो क्या है। तो बेटा 1 लीटर बराबर कुछ और ख़ास नहीं है, लीटर आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ भी 1000 मिली यानी मिलीलीटर, ठीक, मिलीलीटर, ठीक। तो यहाँ पर 1 लीटर है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। नॉर्मली हम लोग द्रव जो चीज़ें होती हैं, लिक्विड चीज़ें होती हैं, उनको लीटर में नापते हैं, और जो या वेट करते हैं, और जो सॉलिड चीज़ें होती हैं, ठोस वस्तुएं होती हैं, उनका वजन हम किलोग्राम के हिसाब से करते हैं, ठीक है। जैसे आप चीनी लेने जाते हो तो कोई 1 लीटर चीनी नहीं देता आपको देते हैं 1 किलोग्राम चीनी। लेकिन अगर आप वहीं पर आप दूध नपवाते हो दूध वाले से, तो क्या वो 1 किलो दूध नहीं देता है, वो आपको 1 लीटर दूध देता है, ठीक है। तो ये सिर्फ लिक्विड और सॉलिड का डिफरेंस है और कुछ नहीं, ठीक। तो उम्मीद है इतनी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। ये चीज़ें बेटा आप सभी लोग याद कीजिए। ये जो मान हमने दे रखे हैं हमारे चारों तरफ दैनिक जीवन में, यानी रोज़ हम अपने आसपास इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। भाई सीधी बात है, पापा से अगर आपको पैसे मांग रहे हो, 10 रुपये आपने मांगे, ठीक, तो 10 रुपये मांगे, इसका मतलब 10 रुपये में कितने पैसे होंगे, तो हमको पता है 1 रुपये में 100 पैसे, तो 10 रुपये में 10 गुणे 100 1000 पैसे आपने मांगे। कब? जब आप पापा से 10 रुपये मांगते हो तो, ठीक है। मीटर, अगर आप मान लीजिए कपड़े लेने गए, एक कपड़ा जैसे नॉर्मली आप दुकान पर लेने जाते हैं, आपने कहा कि हमको कम से कम 10 मीटर कपड़े दे दो, तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1000 मिलीमीटर होता है, इसी के बराबर है ना। अगर आपने कहा कि हमको 10 मीटर कपड़ा दे दो, तो दोनों को सबको 10 से गुणा कर दो, 10 मीटर का मतलब हुआ 100 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसको गुणा करके 10,000 मिली हो जाएगा, ठीक। किलोग्राम, आप सुबह उठे सो के और आपने मम्मी ने पापा ने कोई भी आपको सामान लेने के लिए दुकान पर भेज दिया, मान लिया फॉर एग्जांपल आटा लेने चले गए आपने दुकानदार से बोला कि हमको 1 किलोग्राम आटा दे दीजिए, वो आपको 1 किलोग्राम देगा, लेकिन वो 1 किलोग्राम किसके बराबर है, 1000 ग्राम की। अगर उसी जगह पर आपने लीटर दूध वाले से दूध नपवा रहे हैं, वो आपको एक बढ़िया सा उसके पास पैमाना होता है, नापने के लिए बर्तन होता है, और उसमें से नाप के भर के देता है, तो उस पर लिखा हुआ 1L मतलब 1 लीटर, लेकिन वो कितना है टोटल 1000 मिली के बराबर, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाली चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप प्रश्नावली 7 को स्टार्ट करने से पहले इनको ध्यान से पढ़िए, और आज हम आपको होमवर्क के तौर पर बेटा यहाँ पर कुछ सवाल दे रहे हैं, कुछ मान देंगे और उन्हीं को आपको करना होगा। तो पहला है, और ये बेटा करके आप हमको ग्रुप में ज़रूर सेंड करेंगे, ठीक है बेटा। पहला है सवाल, 100 रुपये बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे कितने रुपए होंगे, ठीक है, 100 रुपये में कितने रुपए होंगे। दूसरा क्वेश्चन, 120 मीटर बराबर 120 मीटर में आपको कितने सेंटीमीटर बताना है, बस सेंटीमीटर तक आप चाहिएगा। नंबर 3, 8 किलोग्राम, 8 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम। और नंबर 4, यहाँ पे लीटर लिखा हुआ है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 15 लीटर बराबर
ये क्वेश्चन मार्क कितने मिली। ठीक है, तो बेटा ये वाले 4 मैंने आपको सवाल दिए हैं, ये आप होमवर्क कीजिएगा। और करने के बाद अभी बेटा ये जो सवाल हम आपको दिए हैं ये हमने हाइपोथेटिकल अपने पास से दिए हैं, ये आपकी बुक से नहीं है। पहले आप इनको सॉल्व करेंगे, अगर ये सॉल्व कर ले जा रहे हैं देन आप इनको करने के लायक हो गए। तो आप सभी से उम्मीद है कि ये सभी आप करेंगे, घर पर रहिएगा और इनको सॉल्व करके आप इनको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिएगा। ठीक है बेटा, तब तक के लिए आप लोग इनको याद कीजिए, इनको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। पीछे की जो 6 प्रश्नावली हमें लगवाई उनकी प्रैक्टिस कीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखें, घर पर रहें। धन्यवाद।